हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मटेरियल यूज्ड इन बेल्ट्स की बेल्ट में हम लोग किस किस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कितना टाइप का मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, और जो फ्लैट बेल्ट है या फिर वी बेल्ट है उसमें हम लोग किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। तो मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए कि एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए, जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेल्ट में, एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, ताकि वो ब्रेक ना करे। मेरा जो मटेरियल होगा वो इस तरह का मटेरियल से हो कि मेरा बेल्ट जो है ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और फ्लेक्सिबल भी रहे, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी रहे, स्ट्रॉन्ग भी रहे और लंबा चले। बस इतना ही तो मुझे चाहिए कि फ्लेक्सिबल रहे, जिधर मुड़ना चाहो मुड़ जाए, और स्ट्रॉन्ग हो ताकि टूटे ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेयर कर सके, है ना, और ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल मतलब लंबा चल सके, ठीक है, मतलब लंबा चल सके। तो देखते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर बेल्ट एंड रोप, यहाँ पे बेल्ट और रोप दोनों का बात किया गया है। मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब लंबा चलना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। इट मस्ट हैव अ हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही डिसाइड करता है कि पुली का और बेल्ट के बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट किस तरह का होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो कांटेक्ट अच्छा होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ तो कांटेक्ट कमज़ोर होगा, मतलब स्लिप कर सकता है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि स्लिप ना हो, पूरा का पूरा पावर को ट्रांसमिट करे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ चाहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप का बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग कितने टाइप का बेल्ट यूज़ करते हैं, लगभग 4 टाइप का बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और एक पांचवा भी आ गया है, वो सिंथेटिक आ गया है। सिंथेटिक पॉलीमर वगैरह का यूज़ करके भी हम लोग पांचवा नंबर आ गया है, लेकिन अभी बेसिकली 4 टाइप का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी पांचवा नंबर एक सिंथेटिक आ गया है बस। तो एक लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट, और वो जो पांचवा आया है ना सिंथेटिक रबर, वो मिक्सचर ही है इन सब का, रबर बेल्ट का, रबर क्या है, पॉलीमर ही है, तो रबर का ही कुछ रिएक्शन वगैरह करा करके बनाया जाता है। तो हम लोग ये 4 ही अभी पढ़ रहे हैं बेसिकली। लेदर बेल्ट हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन इज़ अवर कॉटन और ए फैब्रिक बेल्ट, कॉटन और फैब्रिक बेल्ट, कॉटन का इस्तेमाल करके। सेकेंड वन इज़ रबर बेल्ट, रबर ट्री से रबर निकाल करके उसका बनाते हैं। फिर एक है बलाटा बेल्ट, बलाटा बेल्ट्स। ये बलाटा बेल्ट्स क्या है, बलाटा एक ट्री है। बलाटा, जैसे यहाँ रबर बेल्ट में रबर जो होता है वो कहाँ से निकलता है, रबर ट्री से। उसी तरह बलाटा बेल्ट जो है वो बलाटा से निकलता है, बलाटा से। ये एक ऐसा पेड़ है जो अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिकन टेप्रिकॉम में पाया जाता है बलाटा पेड़। और ये जो बलाटा पेड़ है ये भी एकदम बिल्कुल रबर की तरह, जैसे वो रबर में क्या होता है कि रबर एक मटेरियल, पेड़ को काटने के बाद, पेड़ का छाल को जब छीलने के बाद जैसे रबर निकलता है, सेम उसी तरह इसमें भी बलाटा पेड़ से भी बलाटा निकाल करके हम लोग बलाटा बेल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सबका प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेदर बेल्ट का। स्टार्ट करते हैं लेदर बेल्ट से। लेदर बेल्ट जो होता है ये क्या होता है, लेदर बेल्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है बेल्ट का। लेदर बेल्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है बेल्ट बनाने के लिए। और जो जो इसमें जो बेल्ट हम लोग बनाते हैं लेदर बेल्ट, अगर आप इसका यहाँ एक डायग्राम हम लोग देखेंगे बेल्ट का, तो ये एक डायग्राम है बेल्ट का कि यहाँ से जैसे बेल्ट का ना छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है, ये टुकड़ा में मतलब बनता है। और ये जो टुकड़ा है उसका साइज होता है लगभग 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर, ठीक है। जैसे हम 1.2 मीटर का रबर टाइप का टुकड़ा वाइज बना लिए और उन सबको जोड़ दिए, ठीक है। अब उन सबको जोड़ने पर भी आपको डिपेंड करेगा कि आप सिंगल लेयर बेल्ट बनाना चाहते हैं कि डबल लेयर बेल्ट बनाना चाहते हैं कि मल्टी लेयर बेल्ट बनाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, आप किस टेंशन पे बेल्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके हिसाब से आपको सिंगल लेयर बेल्ट या डबल लेयर बेल्ट आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लेयर बेल्ट जब हमको लो टेंशन में काम कराना होगा तो सिंगल लेयर बेल्ट में यूज़ करेंगे।
जब हम लोग को डबल लेयर बेल्ट यूज़ करेंगे तब हम लोग को क्या करना होगा कि उसको हाई टेंशन में काम कराना होगा, तो डबल लेयर बेल्ट यूज़ करेंगे जिसमें 2 लेयर को एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो सिंगल लेयर बेल्ट में इस तरह, सिंगल लेयर बेल्ट में भी ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जोड़ा गया है, उसी तरह का हमेशा आपको डबल लेयर बेल्ट में भी जोड़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में आपको बनेगा रबर, तो उसको जोड़ करके इस तरह से बेल्ट बनाया जाता है। ठीक है, जोड़ करके बेल्ट बनाया जाता है। उसके बाद अगर आपने देखा होगा इसमें इस वाले फेस को, जो नीचे वाला फेस है, इसको हम लोग बोलते हैं हेयर साइड। हेयर साइड, ठीक है, हेयर साइड कहा जाता है। और जो ऊपर वाला साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश साइड, FLESH, फ्लैश साइड। यहाँ आप लिख लेंगे इसको बोलते हैं फ्लैश साइड। जैसे डबल लेयर में भी नीचे वाले को बोलेंगे हेयर साइड और ऊपर वाले को बोलेंगे फ्लैश साइड। और जो ऊपर वाला फ्लैश साइड जो होता है ये काफ़ी चिकना होता है, ये काफ़ी चिकना होता है। ठीक है, और ये जो हेयर साइड होता है ये काफ़ी रुखड़ा होता है, ये रुखड़ा होता है। इनफैक्ट इसमें बाल टाइप, मतलब इस तरह से निकला हुआ रहता है, फीदर है ना, इस तरह से निकला हुआ रहता है। ठीक है, फाइबर्स, इसमें जो फाइबर्स है वो निकला हुआ रहता है इस तरह से छोटा छोटा। और ये फाइबर्स इसलिए निकला हुआ रहता है ताकि जो पुली हम लोग का होगा, ये पुली के टच में कौन रहेगा, ये हेयर्स ही रहेगा। हेयर साइड जो होता है वो पुली के टच में रहता है। और यहाँ परपेंडिकुलरली आपको क्या मिलेगा, फाइबर्स मिलेगा जो निकला हुआ रहेगा। या तो आप सिंगल लेयर बेल्ट देखिएगा या डबल लेयर बेल्ट देखिएगा, इस सब में हेयर टाइप से फाइबर्स निकला हुआ रहेगा। ठीक है, ये फाइबर्स का काम क्या करता है कि ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कराता है और बेल्ट और पुली के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कराता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कराएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी देखिएगा हेयर का, जो ये यहाँ पे जो हम लोग का निकला हुआ रहता है फाइबर्स, ये फाइबर की ही वजह से हम लोग का जो स्लिप है, बेल्ट और पुली के बीच में जो स्लिप है वो नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन बढ़ा देता है, ये जो फाइबर्स निकला हुआ है। ठीक है ना, इसके कारण से स्लिप नहीं होता है, वरना स्लिप भी पॉसिबल होता। ओके, अगर हम लोगों को इंक्रीज़ करना हो थिकनेस, तो मैंने बता दिया है कि थिकनेस इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग इस तरह से डबल लेयर, ट्रिपल लेयर या मल्टी लेयर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, मल्टी लेयर का यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेकंड। तो ये हो गया अपना लेदर बेल्ट, कि लेदर बेल्ट में आपको किस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, है ना, हमने पता चल गया लेदर बेल्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कॉटन और फैब्रिक बेल्ट, कि कॉटन और फैब्रिक बेल्ट में किस तरीके का होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कॉटन और फैब्रिक बेल्ट में। तो मोस्ट ऑफ द फैब्रिक बेल्ट जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, कॉटन से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैब्रिक बेल्ट कॉटन से बना हुआ रहता है और उन सबको आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। जो भी कॉटन बना है, कॉटन से बना है, कॉटन से छोटा छोटा टुकड़ा में सिमिलरली हम लोग इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में बनाएंगे और सबको जोड़ करके एक बेल्ट बना दिया जाता है। आप रस्सी बुनाई टाइप का तो आप जानते ही होंगे, पहले जब गांधी युग में जो हम लोग चरखा से जो बनाते थे, तो उस टाइप कॉटन का ही काम चलता था। तो उस टाइम हम लोग बुनाई करके एक छोटा छोटा टुकड़ा में बुनाई करके सबको जोड़ के एक लंबा बना देते थे। ठीक है, और ये जो हो गया और ये जो कॉटन और फैब्रिक बेल्ट है ये काफ़ी चीपर होता है। ठीक है, अगर हम लोग लेदर के कंपेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉटन और फैब्रिक बेल्ट काफ़ी चीपर होता है, सस्ता होता है और ये सूटेबल होता है वार्म क्लाइमेट के लिए। अगर हम लोग वार्म क्लाइमेट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी चीपर होगा। ठीक है, वार्म क्लाइमेट के लिए। और अगर हम लोग इसको बाहर में अगर मतलब सराउंडिंग में अगर रखेंगे, धूप में भी रखेंगे कॉटन को, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन वही अगर हम लोग बेल्ट का यूज़ करेंगे, अगर हम लोग बेल्ट का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसको ज़्यादा वार्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा गर्म जगह में इसको लेदर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कॉटन और फैब्रिक बेल्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो कॉटन और फैब्रिक बेल्ट का यूज़ हम लोग करते हैं फार्म मशीनरी में। कहाँ पे, फार्म मशीनरी में एंड कन्वेयर बेल्ट में। कॉटन का यूज़ हम लोग करते हैं कन्वेयर बेल्ट में
और फार्म मशीनरी में, कन्वेयर बेल्ट और फार्म मशीनरी। ओके, तो इतना काफ़ी है कॉटन और फैब्रिक बेल्ट के बारे में समझने के लिए। अब हम लोग थर्ड में रबर बेल्ट के बारे में जानते हैं। रबर बेल्ट जो होता है तो मैंने बता दिया कि ये रबर ट्री से निकलता है और ये भी थिन लेयर का ही होता है और इसमें हम लोग जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। रबर बेल्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ना, बट ये क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है। रबर बेल्ट काफ़ी, मतलब जैसे ही इसका एक लाइफ है रबर बेल्ट का, उसके बाद ये टूट जाता है ना। और अगर इसको हम लोग हीट के कांटेक्ट में अगर आ जाए रबर बेल्ट, या फिर ग्रीस के कांटेक्ट में आ जाए, तो रबर बेल्ट का लाइफ कम हो जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा अपना रबर बेल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑयल से और ग्रीस से बचा के रखना है, धूप से बचा के रखना है रबर बेल्ट को। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि इसमें क्या होता है कि अगर रबर बेल्ट को फिट करने में बहुत आसानी होता है। अगर हम लोग लेदर बेल्ट या कॉटन और फैब्रिक बेल्ट के कंपेयर में रबर बेल्ट को फिट करने में, जो पुलीज के बीच में फिट करने में काफ़ी आसान पड़ेगा, बट इसको हम लोग को प्रोटेक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑयल, ग्रीस, धूप से बचा के रखना पड़ेगा, हीट से बचा के रखना पड़ेगा। अगर हम लोग का पुली रोटेट हो रहा है, रबड़ उसके टच में है, तो ये पिघल सकता है, तो हम लोग को उसमें कूलिंग इफेक्ट लगाना होगा कि किसी तरह से रबर बेल्ट ज़्यादा गर्म ना हो जाए, एक्सिस हीट ना कर जाए। ठीक है, एक्सिस हीट से हमको बचाना होगा। अगर हम लोग रबर बेल्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर ये हम लोग देखेंगे तो रबर बेल्ट का यूज़ करते हैं हम लोग सॉ मिल में, पेपर मिल में, जहाँ पे हम लोग को मॉइस्चर मिलता रहे। रबर बेल्ट का ऐसी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को मॉइस्चर, नमी मतलब एटमॉस्फेयर से मिलता रहे, तो रबर बेल्ट का इस्तेमाल होगा। और जो बलाटा बेल्ट है, ये बलाटा बेल्ट बिल्कुल सिमिलर होता है रबर बेल्ट की तरह। इसको भी हम लोग पेड़ से निकालते हैं। सिमिलरली बलाटा बेल्ट भी पेड़ से ही निकलता है और सेम टाइप का मटेरियल होता है। रबर बेल्ट की ही तरह बलाटा बेल्ट का भी मटेरियल होता है, गम की तरह निकलता है। ठीक है, और ये जो होता है इसमें हम लोग, ये बलाटा बेल्ट बस क्या है, वाटर प्रूफ होता है और ये एनिमल ऑयल या एल्कलीज का इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे रबर में मैंने बताया कि ऑयल का इसमें इफ़ेक्ट होगा, बट बलाटा बेल्ट में ऑयल का इफ़ेक्ट नहीं होता है। और रबर के कंपेयर में ये बलाटा बेल्ट हाई टेम्परेचर तक रिटेन कर सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर तक रिटेन कर सकता है, मतलब ये 40, रबर बेल्ट जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर तक सस्टेन करेगा, बट ये एबव डैट सस्टेन कर सकता है। ठीक है, ये एबव डैट 60 to 65 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सस्टेन कर जाएगा। ओके, और इसका जो स्ट्रेंथ है, बलाटा बेल्ट का स्ट्रेंथ है वो 25% हाइयर होता है एज़ कम्पेयर टू रबर बेल्ट। रबर बेल्ट के कंपेयर में बलाटा बेल्ट का जो स्ट्रेंथ है वो 25% हाइयर होता है। ओके, अब ये सारा जो जो भी मैंने सुना है, इसका थ्योरी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ लीजिए कि हम लोग को क्या क्या, किसका क्या प्रॉपर्टीज़ था, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन क्या चीज़ कहाँ से मिला। बस हम लोगों को जो जानना है, जो हम लोगों के सिलेबस में, वो है कि फ्लैट बेल्ट और भी टाइप बेल्ट में हम लोग किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने मटेरियल के बारे में बता दिया कि हम लोगों के पास ये 4 मटेरियल होता है। चारों मटेरियल का प्रॉपर्टी समझा दिया कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं चारों के। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लैट बेल्ट में किन कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लैट बेल्ट आर यूजुअली मेड अप ऑफ लेदर, रबड़ एंड फैब्रिक। ये जो है फ्लैट बेल्ट, वो रबड़, लेदर, रबड़ और फैब्रिक, इन सब चीज़ों से बना रहता है। ठीक है, फ्लैट बेल्ट। बेल्ट्स मेड अप ऑफ लेदर हैज़ ए हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैंने बताया ही था कि जब हम लोग लेदर का यूज़ करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा। कैन ट्रांसमिट मोर पावर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सके। देयर बाई आइडियल फॉर ए फ्लैट बेल्ट। ठीक है, अब ये क्यों आइडियल फॉर ए फ्लैट बेल्ट का इसलिए मतलब क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को नहीं ले रहे, मतलब ये स्लिप को नहीं ले रहे हैं, स्लिप को नहीं ले रहे हैं, फ्रिक्शन हम लोग आइडियल कंडीशन में, स्लिप तो होगा ही, बेल्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो बेल्ट में स्लिप पॉसिबल है, तो स्लिप होगा, लेकिन अभी हम लोग स्लिप नहीं ले रहे हैं, फ्रिक्शन को इतना मान रहे हैं कि स्लिप को ये जीरो कर दे। ओके, टू अचीव द डिज़ायर्ड थिकनेस ऑफ बेल्ट, है ना, टू अचीव द डिज़ायर्ड थिकनेस ऑफ बेल्ट, नंबर ऑफ लेयर ऑफ ए बेल्ट मटेरियल इज सीमेंटेड टुगेदर। अगर हम लोगों को बेल्ट का थिकनेस ज़्यादा चाहिए, हम लोगों की इच्छा है कि बेल्ट का थिकनेस ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा लेयर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हम लोग फ्लैट बेल्ट में किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, लेदर, रबड़ एंड फैब्रिक। इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और इसमें हम लोग आसानी से, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण स्लिप नहीं हो पाता है। ठीक है, स्लिप नहीं होता है और हम लोगों का पावर ट्रांसमिट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो फ्लैट बेल्ट है उसमें तो फिर भी फ्लैट है, फ्रिक्शन अभी भी इसमें कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब फ्रिक्शन लॉस होगा ही, है ना, पूरी तरह से ये भी स्लिप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तब आता है हम लोगों का भी बेल्ट। और भी बेल्ट जो था इसमें हम लोग ट्रेपेजोइडल का यूज़ करते हैं या फिर भी शेप का रबड़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ से बना होता है, रबर से या नियोप्रीन या उरेथीन सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये इथेन, नियोप्रीन और रबड़ इन सब चीज़ों का बना रहता है, सिंथेटिक मटेरियल का। एंड रिप्लेस फ्लैट बेल्ट, और ये फ्लैट बेल्ट को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी बेल्ट इसलिए फ्लैट बेल्ट को रिप्लेस किया क्योंकि इसका प्रॉपर्टी, भी बेल्ट का प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट। भी बेल्ट का प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट। इसमें जितना फ्रिक्शन होता था भी बेल्ट में उससे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। इनफैक्ट भी बेल्ट में हम लोग एक पाथ प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल स्लिप करे ही ना। इसमें भी बेल्ट में हम लोग एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से स्लिप होता ही नहीं है। ओके, नाउ द इंक्रीज्ड ओवरऑल सरफेस मटेरियल ऑफ द मॉडर्न बेल्ट एडर टू पुली ग्रीव थ्रू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आपको पता होगा, अगर भी बेल्ट का डायग्राम प्रीवियस वीडियो में मैं बनाया था उसमें एक ग्रूव टाइप से बनाया रहता है। मैं अभी फिर से आपको डायग्राम बना के बता दूंगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, मूव करता है बेल्ट टू रिड्यूस द टेंशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क। और जो भी बेल्ट है वो चूँकि ग्रुप प्रोवाइड कर दिया तो इसमें अगर हम लोग टाइट नहीं भी लगाएंगे तो भी ये आराम से काम कर लेगा, पूरा टाइटनिंग ज़रूरत नहीं है। तो जो टेंशन हमको रबड़ में देना चाहिए, जो फ्लैट बेल्ट में देना पड़ेगा, उसके कंपेयर में भी बेल्ट में वो टेंशन हम लोग को देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन रिक्वायर्ड जो होगा, पावर टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए जो टेंशन चाहिए होगा या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो टेंशन चाहिए होगा फ्लैट बेल्ट में, उसके कंपेयर में भी बेल्ट में कम चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि भी बेल्ट में आपने एक पाथ प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ कि भी बेल्ट में क्या करते हैं कि इस तरीके का ग्रुप बनाया रहता है, इस तरीके का ग्रुप बनाया हुआ रहता है और जो बेल्ट है वो भी इसी ग्रुप में फंसा हुआ रहता है। अगर आप इसका बेल्ट देखिएगा तो इसी शेप का बेल्ट होगा जो इस ग्रुप में फंसा हुआ रहेगा, इसी ग्रुप में फंसा हुआ रहेगा। ये आपका बेल्ट है और ये इस तरह से लॉन्ग पाथ में है और बेल्ट भी इसके ऊपर में है। तो ये होता है और सरफेस आपका इसी टाइप का कटा हुआ सरफेस मिलेगा, इसी तरीके का सरफेस मिलेगा जिसमें आपका ग्रुप कटा हुआ है। ठीक है, और अगर फ्लैट बेल्ट देखिएगा तो फ्लैट बेल्ट में आप कल देखे थे कि बस इस तरह से होगा और फ्लैट बेल्ट बिल्कुल सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट रहता है। तो इसमें जो फ्रिक्शन होगा उसके कंपेयर में यहाँ फ्रिक्शन कम भी है, फिर भी यहाँ ग्रुप बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, तो इसमें कम टेंशन रिक्वायर्ड होगा सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए भी बेल्ट में एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट। ठीक है, ओके ओके, तो आज मटेरियल के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग।